नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। हम लोग बात करने वाले इंडिया एंड साउथ अमेरिकन या फिर इंडिया और लैटिन अमेरिकन रिलेशंस के बारे में। देखिए, हम जानते हैं कि पिछले एक महीने से भी ज़्यादा हो चुका है रशिया और यूक्रेन के बीच एक क्राइसिस चल रहा है और इस क्राइसिस के चलते हम लोगों ने मल्टीपल डिस्कशंस की हुई है। आपको याद होगा, एक पर्टिकुलर डिस्कशन में मैंने आपको बताया था रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, हम लोगों ने ये चर्चा की थी। ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल के प्राइसेस तो बढ़ ही रहे हैं, अब जिसका परिणाम हम लोग देख भी रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दर भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने एक स्पेसिफिक डिस्कशन किया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि कुकिंग ऑयल के प्राइसेस इंडिया में धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सनफ्लावर ऑयल जो हम लोग ज़्यादा स्तर पे इंपोर्ट किया करते थे यूक्रेन से, वो अभी नहीं आएगा, यानी कि शॉर्टेज होगी, जिसकी वजह से कुकिंग ऑयल के प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं बढ़ भी रहे हैं इंडिया में। अब उसी के चलते इंडिया इज लुकिंग फॉर अदर एरियाज जहां से कि हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया इज आइंग अ डील विद मर्कोसुर टू इंपोर्ट क्रूड ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल। तो हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल, ये मर्कोसुर है क्या? व्हाट इज दिस मर्कोसुर? इट इज अ साउथ अमेरिकन रीजनल ब्लॉक जिसके साथ हम लोग एक डील नेगोशिएट करने वाले हैं फॉर इंपोर्टिंग सनफ्लावर ऑयल। इस पर्टिकुलर डिस्कशन में समझेंगे हम लोग मर्कोसुर है क्या, इंडिया और मर्कोसुर के पहले रिलेशंस क्या रह चुके हैं और ये जो डील चल रही है इसमें क्या नेगोशिएशन चल रही है। अगर डील फाइनल होगी तो इंडिया इंडिया को क्या करना पड़ेगा, क्या निटिग्रिटीज रहेंगी, क्या हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी कम करेंगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारी डिस्कशन चलेगी। टू गेट टू नो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, स्टे विद मी ऑन स्टडी आईक्यू। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी या फिर जुडिशियरी, सेबी, आरबीआई एग्जाम, देन डू विजिट आवर वेबसाइट studyiq.com। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे पास। यू कैन ऑल्टरनेटिवली डाउनलोड और ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट अस। एंड रिमेंबर, वेन एवर यू बाई अ प्रोग्राम ऑन studyiq, डू यूज द कोड RAHUL33, कैपिटल RAHUL33 विदाउट एनी स्पेसेस। जब भी आप चेकआउट करोगे, यूज दिस कूपन कोड, आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी कोर्स अक्रॉस studyiq। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। लेट अस बिगिन द डिस्कशन विद अ बैकग्राउंड। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने ये डिस्कशन जरूर देखा होगा। कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने ये चर्चा की थी, यूक्रेन क्राइसिस विल रेज कुकिंग ऑयल प्राइसेस इन इंडिया। क्यों? मैंने आपको बताया था कि इंडिया कितना तेल कंज्यूम करता है। 2.5 मिलियन टन सनफ्लावर ऑयल एनुअली हम लोग कंज्यूम करते हैं, जिसमें से केवल 50,000 टन हम लोग प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सनफ्लावर ऑयल जो आता है वो इंपोर्ट होकर आता है और मेजॉरिटी आया करता था यूक्रेन से। पिछले डिस्कशन में मैंने आपको कुछ नंबर्स भी बताए थे। 2019-20 फिजिकल ईयर में 2.5 मिलियन टन हम लोगों ने इंपोर्ट किया था। 2020-21 में 2.2 मिलियन टन हम लोगों ने इंपोर्ट किया था। अब ये दोनों नंबर्स आप देखोगे, इसमें से मैक्सिमम तेल कहाँ से आया था? 2019-2020 में 1.93 मिलियन टन यूक्रेन से, अगले साल 1.74 मिलियन टन यूक्रेन से। क्या हमारे पास ये विकल्प यूक्रेन का अभी है? अभी ये विकल्प नहीं है। जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू द सनफ्लावर ऑयल प्राइसेस, दे आर बाउंड टू इंक्रीज। इसका मतलब क्या है? वी हैव टू लुक फॉर अदर मार्केट्स। अब दूसरा मार्केट था रशिया, वहां से भी प्रॉब्लम होगी, देन वी नीड टू लुक फॉर अदर प्लेयर्स। ऑफ कोर्स सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो ये रहेगा कि भैया हमारे यहाँ पे हम लोग सूरजमुखी का तेल, यानी कि सूरजमुखी सनफ्लावर को और भी ज़्यादा उगाए, जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है उसको बढ़ाए। सरकार उसकी तरफ भी कदम उठा रही है। सदर्न इंडिया में सनफ्लावर कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए भी नए प्रोग्राम्स आने वाले हैं, लेकिन इमीडिएटली हमें इंपोर्ट तो करना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई वी आर लुकिंग फॉर अ डील विथ मर्कोसुर टू इंपोर्ट दिस क्रूड सनफ्लावर ऑयल। अब सवाल उठता है, ये मर्कोसुर है क्या? व्हाट इज दिस मर्कोसुर एंड व्हाई आर वी लुकिंग एट दिस मर्कोसुर टुडे? सी, मर्कोसुर एक सदर्न कॉमन मार्केट, इसका बेसिक ट्रांसलेशन होगा सदर्न कॉमन मार्केट। अगर आप मुझसे फुल फॉर्म पूछे मर्कोसुर का, यार काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये स्पेनिश में नाम है इसका। इन शॉर्ट हम लोग इसको मर्कोसुर ही कहेंगे। ये एक रीजनल ब्लॉक है साउथ अमेरिका का। हम जानते हैं कि साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिकन मेनलैंड में कम ही कंट्री है, 13 कंट्रीज है यहाँ पे। अगर हम लोग साउथ अमेरिकन रीजन और कैरिबियन रीजन को देखें, इट इज कॉल्ड एज लैटिन अमेरिका, टोटली लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन रीजन। बट इन साउथ अमेरिका मर्कोसुर इज अ रीजनल ग्रुप। इनफैक्ट इस पूरे एरिया में आपको बहुत सारे रीजनल ब्लॉक्स मिलेंगे, उसमें से एक है मर्कोसुर, जिसके मेंबर्स हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, यूरुग्वे, फाउंडिंग मेंबर्स। और रिसेंटली वेनेजुएला और बोलिविया भी ज्वाइन हो चुके हैं, यानी कि लेटर एंट्रेंस है वेनेजुएला और बोलिविया। इनफैक्ट बोलिविया की तो अभी भी एसेशन की प्रोसीजर अभी भी चल ही रही है।
राइट। तो ये है इसके मेंबर्स। अब आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा, सर क्यों ये रिएक्शन आ चुका है, क्यों? क्योंकि देखिए पहले तो इंपोर्ट हुआ करता था फ्रॉम यूक्रेन, अब हम लोग मर्कोसुर की तरफ क्यों देख रहे हैं, वाई आर वी लुकिंग टुवर्ड्स मर्कोसुर नाउ? पहले क्यों हम लोगों ने कोई डील नहीं साइन की फॉर सनफ्लावर ऑयल? इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। इसका आंसर हम लोग समझ सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग इंडिया एंड लैटिन अमेरिकन कैरिबियन रिलेशंस। क्या है प्रॉब्लम इंडिया और लैटिन अमेरिकन रिलेशंस के बीच? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिस्टेंस का, दूरी इतनी ज़्यादा है, उसकी वजह से रिलेशंस भी ज़्यादा फ्लरिश नहीं हुए हैं। अब आप मुझसे एक आर्गूमेंट कर सकते हो कि सर वैसे तो दूरी यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत दूर है, राइट, तो उनके साथ हमारे संबंध इतने अच्छे क्यों हैं? यूएसए है, ठीक है इसका जवाब वही है। लेकिन साउथ अमेरिका में अगर हम लोग बात करें, देयर इज़ नो डायरेक्ट फ्लाइट। सबसे बेस्ट कंट्री जिसके साथ हमारे रिलेशन है वो है ब्राज़ील, राइट। ब्राज़ील के साथ हम लोग ब्रिक्स में हैं, IBSA में है, दूसरी जगह पे भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेट करते हैं। लेकिन ब्राज़ील को भी डायरेक्ट फ्लाइट आपको नहीं मिलेगी फ्रॉम इंडिया। फॉरगेट अबाउट अर्जेंटीना, फॉरगेट अबाउट बुनोस एयर्स और सांटियागो और लापाज, कहीं पे भी आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलेगी। यही है प्रॉब्लम, दूरी है। अगर आप देखिए फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट से पूछें, दूरी तो है ही है, लेकिन दूरी के अलावा एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है इंडिया और लैटिन अमेरिका में। अब एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा डायस्पोरा यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। हम लोग बात करें इंडिया और चाइना की, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि हर जगह इंडियंस एंड चाइनीज़ फैले हुए हैं। लेकिन साउथ अमेरिकन रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा इज़ रिलेटिवली लेस। चाइना हैज़ एक्सपैंडेड हियर ऑल्सो बाय द वे। तो एक तो देखिए लोग कम है, दूरी बहुत ज़्यादा है और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है दोनों रीजन्स में। और इस रीजन को आप देखोगे, दिस रीजन इज नोन एज द लैंड ऑफ रेवोल्यूशंस, राइट। इट इज कॉल्ड लैंड ऑफ रेवोल्यूशंस। यहाँ पे आपको बहुत सारे रेवोल्यूशनरी लीडर्स के वर्क्स मिलेंगे, जैसे कि साइमन बोलीवार, यू कैन टॉक अबाउट चे गुवारा, बहुत सारे रेवोल्यूशनरी फाइट्स भी हुए यहाँ पे। देयर इज अ लॉट ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड द लैटिन अमेरिकन रीजन फॉर श्योर। लेकिन अब हमें इस रीजन की तरफ देखना ही पड़ रहा है, क्यों? वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शंस। तो क्या चल रही है मर्कोसुर के साथ डील, और ये मर्कोसुर है क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया, मर्कोसुर एक रीजनल ब्लॉक है, ओपन एंड डायनामिक प्रोसेस है, अभी भी ओपन फॉर साउथ अमेरिकन कंट्रीज। इनका उद्देश्य है कि ये कॉमन स्पेस बनाए, एक कॉमन मार्केट बनाए, जहाँ पे जो भी इनके मेंबर्स है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, यूरुग्वे, जो भी कंट्रीज है, वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ कनेक्ट करें। इसीलिए मर्कोसुर ने बहुत सारी डील्स साइन की हुई है। इनफैक्ट अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट्स दे हैव मल्टीपल डील्स विथ मेनी कंट्रीज, मेनी अदर ग्रुपिंग्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन और दूसरे गुटों के साथ भी इनके एग्रीमेंट्स हैं। अब इंडिया के भी एग्रीमेंट है मर्कोसुर के साथ। अगर हम लोग बात करें इंडिया और मर्कोसुर की रिलेशंस, दे गो बैक टू द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी। 2003 में हम लोग मर्कोसुर के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट की जो नेगोशिएशन थी वो शुरू कर चुके थे। 2005 में हम लोगों ने इसको कंक्लूड किया और 2009 से इंडिया और मर्कोसुर के बीच एक प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट ज़रूर है। उसके बाद 5 एनेक्शर्स भी आ चुके हैं। हम लोग चीज़ें फाइनलाइज कर चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू रूल्स ऑफ ओरिजिन, सेफगार्ड मैकेनिज्म, डिस्प्यूट सेटल हम लोग कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है, यू कैन ऑलवेज गो टू द कॉमर्स मिनिस्ट्री वेबसाइट, सारी डिटेल आपको मिलेंगी। लेकिन PTA के तहत हम लोगों ने एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा कंसेशन दी हुई है। 10% से ज़्यादा, 10% से 100% तक हम लोगों ने कंसेशन दी हुई है। दोनों तरफा देखिए 452 इंडियन एक्सपोर्ट्स पे हमें कंसेशन मिलती है, और मर्कोसुर से जो इम्पोर्ट्स आते हैं, यानी कि मर्कोसुर से जो चीज़ें भेजी जाती है, 450 चीज़ों पे हम लोग अपने ड्यूटी से फिर दर कम कर चुके हैं, राइट। इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। बट इन जनरल अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चर की, देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे हम लोग ड्यूटी कम नहीं करते। आई एम क्वाइट श्योर यू मस्ट नो दैट, राइट, क्योंकि इंडियन फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना है, तो इसमें सनफ्लावर नहीं है, सनफ्लावर ऑयल भी नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? इंडिया इज लुकिंग फॉर अ डील विथ मर्कोसुर गोइंग फॉरवर्ड। गवर्नमेंट के सोर्सेज ने ये बताया अभी तक 2 से 3 राउंड की नेगोशिएशन हो चुकी है मर्कोसुर कंट्रीज के साथ। और जब भी हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की आयात या निर्यात करना चाहते हैं तो हमें एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हमें प्रोडक्ट 1 साल के लिए चाहिए, राइट। कंटिन्यूसली एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट या फिर डील साइन करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? मर्कोसुर कंट्रीज के साथ हमें एक लॉन्ग टर्म सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट की डील साइन करनी पड़ेगी। अभी तक अगर हम लोग मर्कोसुर की बात करें, वो टारगेट किया करते थे चाइनीज मार्केट। क्यों? क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, बहुत सारी टैरिफ कोटा रिस्ट्रिक्शन है, क्वारंटीन रिस्ट्रिक्शन है, सेफ्टी मैकेनिज्म्स लगी हुई है।
तो आगे आने वाले समय में अगर हम लोग एक डील फाइनलाइज करेंगे मर्कोसुर के साथ, तो इंडिया को इंपोर्ट ड्यूटी ज़रूर कम करनी पड़ेगी. इंडिया हैज़ टू स्लैश the import duty. Apart from that, we also need to relax testing requirements and other quarantine restrictions for crude sunflower that comes from the Mercosur country. यानी कि इस प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल टैरिफ एग्रीमेंट में हम लोग कुछ बदलाव करने पड़ेंगे और भी प्रोडक्ट्स ऐड करने पड़ेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. उसके बाद वी कैन गेट सम ट्रैक्शन. अब सवाल ये उठता है, सर कितने हद तक दाम स्टेबलाइज हो सकते हैं? अगेन यहाँ पे भी दिस माइट इम्पैक्ट वेरी लिटिल इन टर्म्स ऑफ प्राइजेस. क्यों? क्योंकि अगेन देयर विल बी लॉट ऑफ शिपिंग कॉस्ट, देयर विल बी लॉट ऑफ इंश्योरेंस कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्ट आना है मेनली मैं कहूँगा अर्जेंटीना से, क्योंकि मर्कोसुर के अंडर भी अर्जेंटीना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% ऑफ सनफ्लावर क्रशिंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन. तो अर्जेंटीना से इंडिया आना है तो शिपिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट सब मिलाकर स्टिल द कॉस्ट वुड बी वेरी हाई इन कंपैरिजन टू वट एवर वी यूज टू गेट फ्रॉम यूक्रेन. बट नॉनदलेस प्रोडक्ट तो हमें आएगा, हम लोग ज़रूर प्राइजेस स्टेबलाइज कर पाएंगे, लेकिन आने वाले समय में सनफ्लावर ऑयल के प्राइजेस वुड स्टिल रिलेटिवली रिमेन क्वाइट हाई. और जैसे कि मैंने आपको बताया, बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा? बेस्ट सोल्यूशन है कि हम लोग इंडिया में सनफ्लावर कल्टीवेशन को बढ़ाएं, और सरकार इसकी तरफ भी कदम उठा रही है. बट इमीडिएट रिजल्ट्स आना मुश्किल है, बिकॉज इट इज़ एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. यू नीड मल्टीपल सीजन्स टू इंक्रीज द प्रोडक्ट, इंक्रीज द कल्टिवेबल एरिया और इंक्रीज द आउटपुट. सो लेट अस वेट एंड वॉच क्या होगा. क्या इंडिया एक सेपरेट डील करेगा अर्जेंटीना के साथ? क्या मर्कोसुर के साथ डील फाइनलाइज होगी? अगर डील फाइनलाइज होगी, कितने हद तक हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी कम करेंगे? क्या अदर रेस्ट्रिक्शंस कम होंगी? इन सब चीज़ों के ऊपर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी. जब भी ये बदलाव आएंगे, we will discuss this again on Study IQ. That is it right now in this discussion. I hope कि आपको समझ में आ गया कि मर्कोसुर क्या है. MCQ बन सकते हैं. मर्कोसुर के मेंबर्स कौन कौन है? I'm repeating, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, यूरुग्वे फाउंडिंग मेंबर्स है. वेनेजुएला और बोलीविया लेटर ज्वाइन हो चुके हैं. बोलीविया की एसेशन प्रोसीजर अभी भी चल रही है. प्लीज रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.